carbon and its compounds. सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 66 इस चैप्टर के। वन मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। इससे पहले मैंने आपके जो फिजिक्स के दोनों चैप्टर आ रहे हैं आपके टर्म 2 में 2022 जो ये बोर्ड एग्ज़ाम है उसके, वो मैंने दोनों वीडियो अपलोड की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। वो आपने क्वेश्चंस कर ही लिए होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि मैं रोज़ आप लोगों को एक वीडियो में डालूँगी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी बच्चों के मेल पर मैसेज आए थे, तो मैंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली मैं रोज़ साइंस के डाल रही हूँ। मैं अब कल मैं जो केमिस्ट्री के 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, एक तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दूसरा आ रहा है पीरियोडिक टेबल, उसके मैं कल आपको डालती हूँ मैं। चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ही लिया होगा। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। पहले इनको क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चंस से इस तरह से रीडिंग में नहीं आ पाते तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके फिर बड़ा करके भी रीड कर सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश तो यही है कि बिना उसके ही आप लोग आराम से रीड कर लें। मैंने अलग अलग क्वेश्चंस को, जब मुझे लगा कि वो काफ़ी बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे हमारे, तो मैंने फिर उसको नेक्स्ट उसमें कन्वर्ट कर दिया। चैप्टर सब लोगों को टफ़ लगता है, लेकिन कायदे से करेंगे तो बहुत इजी है। मैं हमेशा कहती हूँ टफ़ और इजी की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आपको आता है तो इजी है, नहीं आता है तो टफ़ है। प्रॉपर पढ़ेंगे तो सब इजी लगेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपने अच्छे से आपको आते ही हैं। ये भी आपका डॉट स्ट्रक्चर ही है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल का इनका। यहाँ फॉर्मूला लिखा, कभी कोई फॉर्मूला भी लिखा था होता तो पहले आपको होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है उसका, फिर उसके बाद में देखिए कितने कितने हमारे मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंगली इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब इसका फॉर्मूला पहले आपको ब्यूटेन 1 का आना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कितने हैं उसमें। फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियर होना चाहिए। हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला के फॉर्म में देखिए C2H5Cl। Cl देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको मालूम ही है। इसमें OH दिखाई पड़ रहा है आपको, उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, बता इसलिए नहीं रही क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले खुद करी। यदि बता दूंगी तो फ़ायदा क्या होगा, फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इसको, यदि आपने अच्छे चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली सब होते चले जाएंगे। नहीं हो रहे इट मीन्स आपका अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। वैसे अब होना नहीं चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में डेज ही कितने बाकी हैं, बहुत ही। एक तो समझ लीजिए खाली 1 वीक है, 1 वीक भी नहीं है क्योंकि बाकी डेज तो डिवीज़न में चले जाते हैं। और वैसे भी इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन आपका, लास्ट पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है। वो वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज जो बच्चे आगे जाके यदि साइंस लेने वाले हैं तो उनको वो नहीं करा होगा तो आगे प्रॉब्लम आने वाली है। वैसे मैंने अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में उस चैप्टर को, मैंने जो डिलीट पोर्शन है मैंने वो सारे पोर्शन भी कराए हैं। ये डिलीटेड है तो मैंने वो लिख दिया डिलीटेड उसके ऊपर। तबीयत आज काफ़ी ठीक है वैसे, बट
तबीयत से क्या है, जैसे मैंने प्रॉमिस करी है, तबीयत ख़राब हो कुछ हो, बट मुझे रोज़ तो रोज़ डालने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम बचा है। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए OH है, COOH है, CHO है, तो क्लियर दिखाई पड़ रहा है, बीच में CO आ गया, तो आप इजीली फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं। कुछ आपको क्वेश्चन रिपीट लग रहे होंगे बार बार, एक्चुअली लैंग्वेज चेंज होकर के आए हुए हैं, तो मैंने वो भी क्वेश्चंस में रिपीटेड थे, मुझे मालूम है कुछ क्वेश्चंस का आंसर सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, बट मैंने उनको सभी क्वेश्चंस को लिया है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज चेंज होती बच्चे समझ नहीं पाते, तो मैंने चाहे आंसर उनके सेम है कुछ क्वेश्चंस के, लेकिन उन्हें फिर भी मैंने वाले क्वेश्चंस लिए, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होकर के वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये भी डिलीटेड है हमारा। मैंने बताया ना, काफ़ी पोर्शन, लार्ज पोर्शन आपका इस चैप्टर का डिलीट हो चुका है, समझ लीजिए मेन जो पोर्शन है वही आपका सारा डिलीट हो चुका है। तो इस चैप्टर में तो बहुत ईजी है, सभी में से कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है, तो आप लोग करना चाहें तो आराम से, आपको लोगों को तो बहुत ही कम सिलेबस करना है। ये बोर्ड के क्वेश्चंस कर लेंगे, NCERT बुक को अच्छे से कर लेंगे, तो 90% अबव मार्क्स तो 101% आप लोगों के आ जाएंगे, उसकी तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के आपको आने चाहिए, और NCERT को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ये भी देखिए डिलीटेड है, ये भी डिलीट हो चुका है, वहाँ मैंने लिख दिया है जो भी डिलीटेड है। ये देखिए 12 इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप इन अ कार्बन कंपाउंड। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर से कर लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि काफ़ी पोर्शन डिलीटेड हो चुका है, तो समझ लीजिए बाकी जो है पोर्शन को बहुत अच्छे से करिए, घुमा फिर आकर क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप लोगों को आते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट, और ये उसका डॉट स्ट्रक्चर का जरूर एक ना एक आएगा, वो आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में वैसे मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में था, तब भी आपने स्ट्रक्चर वाले करे ही हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी डिलीट हुआ है, काफ़ी अच्छे वाला पोर्शन डिलीट हुआ है। जो पोर्शन इस टॉपिक में प्रॉब्लम वाला था, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, वही सारा पोर्शन इसमें डिलीट हो चुका है। देखिए डॉट स्ट्रक्चर वाले कितना ज़्यादा आए हुए हैं, फंक्शन ग्रुप को पहचानिए, डॉट स्ट्रक्चर वाले, यही सब आए हुए हैं, और आपके होमोलोजस सीरीज से। डिलीट हो गया, बट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंस बता ही रखा है। कीटोन क्या होता है, बीच में होता है ना, और एल्डिहाइड उसमें बाद में होता है, CHO होता है एल्डिहाइड में, कीटोन बीच में आ जाता है। वो ये पोर्शन डिलीटेड पोर्शन है। ये भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे, जो कि डिलीटेड है। आइसोमर्स का भी क्वेश्चन ज़्यादातर आ ही जाता है। आप लोग हेप्टेन तक के तो आइसोमर्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा बना करके, कि कितने आइसोमर्स हैं, वो बनेंगे कैसे। ये इसका आपका एलोट्रॉप्स जो कार्बन के उसमें से है। फिर से देखिए आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आ गई, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई आइसोमर्स की।
टॉपिक ही बहुत कम बचे हैं कार्बन वाले में, सारे तो डिलीट हो चुके हैं, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं। काफ़ी लार्ज पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है इस चैप्टर का। और आप लोग हाइड्रोकार्बन्स और होमोलोजस सीरीज इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर मैं आप लोगों को कर ही चुकी हूँ। ये देखिए अब आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ये आपका डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आ ही जाता है। ये आयोनिक का कोवलेंट कंपाउंड, ये तो आप लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में करा हुआ है फर्स्ट टर्म में। ये भी डिलीट क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक भी नहीं आ रहा है। IUPAC नेमिंग वाला पोर्शन भी कट होने के कारण समझ लीजिए काफ़ी बड़ा पोर्शन आप लोगों का कट हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी कट हो गई हैं, तो काफ़ी पोर्शन आप लोगों का कट हो गया। वहीं से क्वेश्चंस बनते थे काफ़ी सारे। सपोनिफिकेशन हो गया, सोखा हुआ, ये सब चीज़ें काफ़ी होती थी। सब डिलीटेड वाले हैं। देखिए कितने इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस थे। ए पार्ट डिलीटेड नहीं है, बी वाला पार्ट इसमें डिलीटेड वाला है। ये कार्बन का जो नेचर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो मार करके दे दिया। वैसे कार्बन का नेचर का ही लिखना है कि क्यों ऐसा बनाता है, वही जो उसके मेन 3 पॉइंट हम लिख देंगे। ये तो खैर सिलेबस में अब की बार आ ही नहीं रहा पोर्शन। ये 8th वाला भी ये डिलीटेड वाला हैगा, मैंने पता नहीं शायद लिखना भूल गई यहाँ पर मैं। एट्थ वाला क्वेश्चन डिलीटेड वाला था ये। फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा एक ना एक आपके में। बी वाला पोर्शन ये डिलीटेड वाला है। इलेवेंथ क्वेश्चन ये डिलीटेड पोर्शन है ये वाला आपका। मैंने डिलीटेड वाले क्वेश्चन भी इसमें इसलिए ले लिए हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो कोई डिलीट होगा नहीं, सारे ही आएगा। तो ये वीडियो नेक्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं 10th क्लास के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए। अदरवाइज़ ही मुझे उनके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ती, तो इसी में नेक्स्ट ईयर की जो बच्चे 10th में आए हैं उनके लिए भी वाली वीडियो हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में।
ये सब डिलीटेड है। ज़्यादातर इस वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हुए हैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो ज़्यादातर सारे के सब डिलीटेड ही डिलीटेड हैं इसमें सब। मोस्टली डिलीटेड वाले क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सब डिलीटेड आ रहे हैं, सभी जितने हैं सभी डिलीटेड आ रहे हैं। वो यही रीज़न है कि काफ़ी मेजर पोर्शन जो कार्बन वाले चैप्टर का डिलीट हो चुका है आप लोगों का। चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं, बहुत ही इजी वाले सिर्फ टॉपिक बचे हैं आपके। वही मैंने कहा ना कि 90% अबव मार्क्स मिलाना तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। थोड़ा सा भी पढ़ने वाला बच्चा होगा, थोड़ा सा रेगुलर होगा, वो ईज़िली ले आएगा। लेकिन बट पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो बहुत इजी भी टफ ही लगेगा। सब डिलीटेड टॉपिक सब डिलीटेड टॉपिक आ रहे हैं 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। फाइव मार्क्स में तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, सब डिलीटेड वाले हैं मोस्टली क्वेश्चंस। देखिए सब एक के बाद एक सब डिलीटेड वाले ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, ओके देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे मार्क्स